हाल ही में किस बैंक ने खजाने दो ई-रसीद भुगतान शुरू किया है? ये किया है कर्नाटक बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं इसके डिटेल की, तो कर्नाटक बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्नाटक सरकार की खजाने दो ई-रसीद भुगतान सेवा शुरू की है। इस सेवा को औपचारिक रूप से 14 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न टैक्स और फीस के भुगतान के लिए एक सुरक्षित रियल टाइम पेपरलेस रसीद प्रणाली प्रदान करना है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के ई कुबेर सिस्टम और खजाने दो प्लेटफॉर्म के साथ एक कर्नाटक बैंक के ग्राहक बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके विभिन्न सरकारी विभागों को सीधे भुगतान कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बागुरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा बागुरुम्बा नृत्य उत्सव। ये इस टाइप से किया जाता है। और बागुरम्बा जो दहो 2026 नामक एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव जो कि गुवाहाटी के असम के सूरजजाई स्टेडियम में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जो है वो 17 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर 10,000 से अधिक बोडो कलाकारों ने एक साथ पारंपरिक बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बोडो समुदाय की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन किया। बागुरुम्बा नृत्य जो अक्सर तितली नृत्य, इसे बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी मुद्राएं प्रकृति, तितलियों और फूलों से प्रेरित होती है। यह आयोजन असम की सांस्कृतिक एकता और बोडो विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध राजरानी संगीत महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ इसका? तो ये जो प्रसिद्ध राजरानी संगीत महोत्सव है, इसका आयोजन हुआ है भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो प्रसिद्ध राजरानी संगीत महोत्सव 2026 जो है वो हाल ही में भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजन हुआ है इसका आयोजन भुवनेश्वर स्थित 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक राजरानी मंदिर के परिसर में किया गया। ये 3 दिन मनाया गया है और यह महोत्सव ओडिशा सरकार के ओडियाई भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग के सहयोग से ओडिशा संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में भारतीय शास्त्रीय संगीत की तीनों प्रमुख धाराएं ओडिसी, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। वर्ष 2026 की बात करें तो इसके उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ, आपको याद रखना है, ये स्विट्जरलैंड दावोस में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच जो कि इसका 56वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हाल ही में दावोस में स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ। अगर इस वर्ष की जो हम विषय देखते हैं, इसका सब्जेक्ट जो कि वो है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी कि संवाद की भावना, ये इसका रखा गया है। बात करते हैं इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 3,000 वैश्विक नेता हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्यापारिक सीईओ और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत की ओर से एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ भारत के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों के प्रतिनिधि भी अपनी निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये दावोस स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में दशकों पुराने मुकदमे को ठीक करने के लिए जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक से हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने कोडागु यानी कुर्ग जिले में दशकों पुराने भूमि विवादों और विसंगतियों को दूर करने के लिए जम्मा बाने भूमि रिकॉर्ड में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने 7 जनवरी 2026 को कर्नाटक भू राजस्व
अधिनियम 2025 को अपनी मंजूरी दी है, जिसे 8 जनवरी को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। इस सुधार का मुख्य उद्देश्य कोडगू क्षेत्र की अनूठी जमा बाने भूमि प्रणाली में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे मालिकाना हक के भ्रम को दूर करना है। अभी देखते हैं कि जम्मा बाने है क्या एक्चुअली चीज़। जम्मा बाने जो है यह कोडागू जिले में एक वंशागुणत भूमि व्यवस्था है, जिसमें 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच पूर्व के राजाओं और ब्रिटिशों द्वारा स्थानीय परिवारों को सैन्य सेवा के बदले दिया गया था। अब जो प्रमुख सुधार हुए वो हुए कि अब तहसीलदार को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में सुधार करने और दशकों पुराने गलत और अनुचित इंद्राजो एंट्रीज को जो है वो हटाने और सही करने का अधिकार दिया गया है। इस भूमि में अभी भी मृत पूर्वजों के नाम दर्ज थे, जिसमें भूमि की बिक्री, विरासत, बैंक ऋण लेने में कठिनाई होती थी। नए कानून से अब ये वर्तमान मालिकों के नाम दर्ज कराना आसान हो जाएगा। इन रिकॉर्ड्स में अब राज्य के जो भूमि डिजिटीकरण प्रोजेक्ट के साथ एकीकृत किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने आईआईटी मंडी उत्प्रेरक केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये है गलगोटिया विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, गलगोटिया विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में आईआईटी मंडी उत्प्रेरक उक्त केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का औपचारिक उद्घाटन 11 जनवरी 2026 को किया गया है। इस केंद्र की स्थापना मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना है, शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स को सहायता देना और डीप टेक नवाचारों को बढ़ावा देना है। उद्घाटन के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आईआईटी मंडी निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा उपस्थित थे। इसके साथ ही गलगोटिया विश्वविद्यालय ने एनआईटी जमशेदपुर और झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, ताकि नवाचार और अनुसंधान को गति दी जा सके। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 में पहले सत्र की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों याद रखना, ये करेगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की जो पहले सत्र की जो मेजबानी भारत में हरियाणा राज्य करेगा, और ये टूर्नामेंट 25 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राई में आयोजित किया जाएगा ये जो है लीग। बात करते हैं इसमें 8 फ्रेंचाइजी रहेगी। सोनीपत स्टार्स, गुरुग्राम गुरुज, हिसार सिरोज, भिवानी बुल्स, रोहतक रॉयल्स, करनाल किंग्स, पानीपत पैंथर्स और फरीदाबाद फाइटर्स, ये जो प्रमुख 8 टीमें इसमें रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग में पहली बार अनुदान मिला है? दोस्तों यह है सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने इसे हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को पहली बार 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान जारी किया है। इससे ग्रामीण शासन को मजबूती मिलेगी और स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। बात करते हैं सिक्किम के जो राजधानी की, तो सिक्किम की राजधानी जो थी वो गंगटोक है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग PS गोले, इन्हें कहा जाता है। और इसके यहाँ के राज्यपाल जो कि ओम प्रकाश माथुर, ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय उत्तरार्थ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, 2 दिवसीय उत्तरार्थ महोत्सव 2026 हाल ही में गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में आयोजित किया गया। और यह शास्त्रीय नृत्य एक वार्षिक उत्सव है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शास्त्रीय नृत्य रूप जैसे कि भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी को प्रदर्शित करता है। यह उत्सव उत्तरायण के बाद मनाया जाता है और सूर्य देव को समर्पित ऐतिहासिक 11वीं शताब्दी के मोढेरा सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित होता है। इसे गुजरात सरकार के खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बलून फेस्टिवल शुरू किया? तो ये हॉट एयर बलून फेस्टिवल जो शुरू किया ये किया तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, तेलंगाना में हैदराबाद ने पहली बार हॉट एयर बलून फेस्टिवल 2026 का आयोजन
16 से 18 फरवरी तक किया गया। इस 3 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री जुपल्लू कृष्णा राव ने गोलकोंडा गोल्फ क्लब में किया। यह कार्यक्रम संक्रांति समारोह के हिस्से के रूप में तेलंगाना पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अलावा तमिलनाडु में कोयम्बटूर पोलाची के पास 11वां तमिलनाडु इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल 15 से 18 जनवरी तक आयोजित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में विभिन्न देशों के रंग बिरंगे अनोखे आकार के गुब्बारे का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देव दीपावली के समय नवंबर में और जनवरी के मध्य हॉट एयर बलून गतिविधियों के आयोजन की परंपरा रही है। तो ये तीनों जगह आपको याद रखना है। यहाँ पर ये हॉट एयर बैलून फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो ये की है, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो भारतीय सेना ने अपनी पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब मध्य प्रदेश के महू में स्थापित की है। यह प्रयोगशाला महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्थापित की गई है और इसकी स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से की गई है। इस लैब का मुख्य उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, जिससे अगली पीढ़ी के संचार और सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी को विकसित किया जा सके। इस संस्थान में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र भी स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।